Hi friends, I am Kunal Srivastava from Oxygen Classes. Today we are going to study about power of lenses. Concave and convex lens का सबसे important part power of lenses आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए power of lenses एक्चुअली में होता क्या है। हम लोग जो रे ऑफ लाइट देखते हैं उसका जितना ज़्यादा कन्वर्जिंग होगा, जितना ज़्यादा कन्वर्जिंग या जो डाइवर्जिंग होता है उसको हम लोग पावर ऑफ लेंसेज बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि जितना ज्यादा रे ऑफ लाइट क्या करता है, कन्वर्ज करेगा। जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा माने कन्वर्ज करेगा यानी फोकल लेंथ जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा उसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्वियसली है। अब यहां से एक गया और ये क्या हुआ कि यहां से पास हुआ, दूसरा लाइन यहां से गया और यहां से पास होता है, तीसरा यहां से गया और यहां से पास होता है। अब बताइए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावर ऑफ लेंस किसका होगा? ऑब्वियसली इसका होगा, बिकॉज ऑफ इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है। सबसे कम किसका है? तो थर्ड वाले का है, और फर्स्ट वाले का क्या है, सबसे ज्यादा है। यानी फोकल लेंथ इसका कम होने के कारण इसका पावर क्या है, ज्यादा है। पावर क्या है, ज्यादा है। उसके बाद इसका है, यानी P2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग P1 लिख देते हैं और इसको P3। यानी ये लाइन जो है ये P1 है, ये लाइन जो है वो P2 है, और ये जो लाइन है ये क्या है, P3 है। यानी P1 का फोकल लेंथ सबसे कम है, फोकल लेंथ क्या है, कम है। फोकल लेंथ कम है तो पावर इसका क्या है, ज्यादा है। उसके बाद फोकल लेंथ इसका कम है, इसीलिए उसके बाद फोकल लेंथ पावर किसका ज्यादा है, P2 का। और उसके बाद अगर देखा जाए तो P3 का। तो कहने का मतलब है जितना कम फोकल लेंथ रहेगा उतना ज्यादा पावर होगा। अब तो ये तो बात हो गया कि फोकल लेंथ का, कि फोकल लेंथ कम रहेगा। अब दूसरा आपको थिकनेस पे भी, यानी कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, उसके थिकनेस पे भी निर्भर करता है, डिपेंडेबल होता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि ये एक ऐसा बनाया और एक ऐसा बना दिया। ये जो है वो क्या है, थिक है, जबकि ये क्या है, थिन है। तो अब बताइए कि पावर सबसे ज्यादा किस में होगा, तो इसमें होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये जितना ज्यादा मोटा रहेगा उतना ही ज्यादा इसको क्या करना होगा, अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जितना ज्यादा जाएगा वो क्या करेगा, उतना ज्यादा कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और ये जितना ज्यादा पतला रहेगा ना उतना दूर जाएगा, उतना दूर जाएगा। तो इसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि इसका पावर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसका पावर ज्यादा होगा और इसका पावर कम होगा। उसी तरीके से ये तो कॉन्वेक्स का था, ये कॉन्वेक्स का था। उसी तरह कॉन्केव का भी होता है। कॉन्केव में क्या होता है कि अगर थिकनेस ज्यादा है और थिकनेस कम है, तो अगर ज्यादा है यानी ये क्या होगा, ज्यादा मुड़ेगा। ज्यादा मुड़ेगा तो इसका पावर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये क्या है कि पतला है, यानी इसका क्या होगा, ज्यादा नहीं मुड़ेगा। तो ज्यादा, जब ज्यादा ये कन्वर्ज नहीं होगा तो इसका पावर क्या होगा, घटेगा। तो जितना कम फोकल लेंथ उतना ज्यादा पावर। अब देखते हैं कि पावर ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला होता है 1/f। अब बोलिएगा इसमें f क्या होता है, तो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ जो होता है ऑलवेज हम लोग किस चीज में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। किस चीज में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तभी जाकर के आपको पावर ऑफ लेंसेज जो निकलेगा इसका ऐसा यूनिट होता है। पावर ऑफ लेंसेज जो लेते हैं इसका ऐसा यूनिट होता है डायप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। किस चीज से करते हैं, कैपिटल D से। ठीक है, ये था आपका पावर ऑफ लेंस। और पावर लेंस में हम लोग को ये समझना था कि पावर कैसे ज्यादा होता है। तो कब ज्यादा होगा, तो जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ज्यादा उसका पावर होगा। वेदर इट इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स, दोनों में से कोई भी हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जितना ज्यादा कन्वर्जिंग होगा उतना ज्यादा उसका पावर रहेगा। अगर मान लीजिए एक आदमी को क्या हुआ कि उसके आंख में एक आदमी के आंख में क्या हुआ कि इसमें कॉन्केव लगा दिया गया और इसमें कॉन्वेक्स लगा दिया गया।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स क्या है, तो याद रखिएगा इसका क्या होगा कि प्लस में साइन दिया रहेगा। क्या रहेगा? प्लस में साइन रहेगा। अगर मान लीजिए आपका, अगर आप आंख दिखा रहे हो और आंख दिखाने के बाद आपको बताता है कि आपका लेफ्ट आई में क्या है कि आपको प्लस में लगा है और राइट आई में क्या है कि माइनस में लगा है, तो अगर लेफ्ट में अगर बोल रहा है तो हम ऐसे खड़े होते हैं, ये मेरा क्या है? लेफ्ट है, यानी लेफ्ट में कॉन्वेक्स लगा है यानी प्लस है, यानी इसमें प्लस लगा है, कॉन्वेक्स लेंस लगा है। जबकि अगर बोलेगा कि हम राइट में खड़ा हुए हैं और ये मेरा आंख है, तो इसमें बोला है कि कॉनकेव लगा है, तो इसमें क्या लगेगा? माइनस लगेगा, यानी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पता चल गया। तो उसी तरीके से जब आप लोग पावर ऑफ लेंसेस निकालना ना, तो 1/f जब लिखना, तो इसमें माइनस और प्लस आप लोग ध्यान में रखना कि आपका फोकल लेंथ किस में दिया होगा, प्लस में और ना माइनस में। आपको पता है कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि हम लोग का किधर साइड में रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है, यानी इस और रहता है। इस और जब फोकल लेंथ रहेगा तो वो क्या होगा? माइनस में। तो यानी अगर यहां माइनस लिख दिया, यानी अब ये फॉर्मूला किसका बन गया? कॉनकेव का बन गया। जब यहां पर प्लस, यानी अगर कुछ नहीं रहेगा तो ये किसका बन जाएगा? कॉन्वेक्स का बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए आप डॉक्टर को दिखाने गए, डॉक्टर के पास आपको ही पता है जब चश्मा लगाया जाता है तो वो एक चश्मा लगाएगा और उसमें क्या करता है कि अलग अलग लेंस डाल करके चेक करता है कि आपको कौन सा लेंस का जरूरत है। तो देखिए आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए पहले डाला कुछ, फिर डाला कुछ, फिर डाला कुछ, अगर मान लीजिए इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए पहले डाला +2 डायोप्टर, फिर डाला +4 डायोप्टर, फिर डाला +5 डायोप्टर, फिर डाला -2 डायोप्टर, फिर डाला -3 डायोप्टर, तो इस तरीके से एक आंख में चेक किया और लास्ट में उसको ये फाइनली पता चल गया कि इसको कौन सा लेंस लगाना है। कैसे? तो इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 4, 9 एंड 9 to 11 डायोप्टर प्लस एंड 2 और 3 कितना हो गया? तो 5 -5 डायोप्टर, यानी कितना हो गया? 6 डायोप्टर। यानी हम लोग के जिस आंख को वो चेक कर रहा था, मान लीजिए अगर ये लेफ्ट को चेक कर रहा है तो लेफ्ट में क्या हो गया कि हम लोग को लगेगा कौन सा? +6 डायोप्टर का, +6 डायोप्टर का, यानी हम लोग को कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। और कितना डायोप्टर का? तो +6 डायोप्टर का। अगर मान लीजिए कि हम लोग का अब राइट आइज में कर रहा है तो राइट आइज में मान लीजिए वो 2 डायोप्टर लगाया, फिर -3 डायोप्टर लगाया, -4 डायोप्टर लगाया, फिर 4 डायोप्टर लगाया, फिर +3 डायोप्टर लगाया। तो अब फिर वैसे ही करेंगे तो ये क्या हो गया? 4 और 3 7 डायोप्टर, और ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 और 3 9 डायोप्टर, -9 डायोप्टर, तो कितना आएगा? -2 डायोप्टर। यानी अब हम लोग के इस आंख में क्या होगा कि -2 डायोप्टर का, यानी कॉनकेव लेंस का हम लोग का आंख में लेंस लगेगा। ठीक है, तो बस यही चीज था, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए।